वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गमसद इंस्टीट्यूट में। तो आज हम है वो एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं, ऑल इंडिया टॉपर की कहानी, जिसको सुनकर आपको हैरानी होगी। ऑल इंडिया टॉपर साहब एयरफोर्स एक्स ग्रुप टेक्निकल ब्रांच का ऑल इंडिया टॉपर प्रवीण गुर्जर की कहानी, और वो कहानी हमारे साथ शेयर होगी और हम इसमें बताएंगे किस प्रकार से उन्होंने तैयारी की, क्या स्ट्रेटेजी रही, क्या बुक्स, किस प्रकार की उन्होंने बुक्स पढ़ी, क्या कुछ, कितने टाइम वो पढ़ते थे, कितनी बार आज तक उन्होंने एग्जाम क्लियर किया, वो सब कहानी हम आपको शेयर करेंगे प्रवीण गुर्जर के साथ। तो आपको क्या है, इन चीजों को अपने जीवन में ढालना है, इन चीजों को अपने प्रिपरेशन में लाना है, ताकि आप भी ऑल इंडिया टॉपर बन सके, या आपका जो मार्क्स है वो आपकी जैसे पीएसएल आई है तो उन्होंने जो बॉर्डर लाइन पर थे, उनके कम मार्क्स थे, उनको ये हैरानी नहीं हो, उनके पास भी ये चीजें है कि हाँ हम है वो अच्छे मार्क्स, अगर उनके 5 मार्क्स 4 मार्क्स से ज्यादा होते तो आज उनका पीएसएल में नाम नहीं रुकता, एनरोलमेंट में नाम नहीं रुकेगा, उनको कोई भी प्रकार की है वो बेचैनी नहीं होगी, उनको सिर्फ मेडिकल फिट है तो बस उनका फाइनल सिलेक्शन है, ये सोचना चाहिए। बिल्कुल किसी भी प्रकार की एंजाइटी पैनिकनेस नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये वो प्रवीण गुर्जर के साथ हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं हमारी कहानी। मेरा नाम प्रवीण गुर्जर है, मैं रेवाड़ी से बिलोंग करता हूँ। मैंने एक्स और वाई दोनों ग्रुप को एयरफोर्स के लिए सेलेक्ट किया है और मेरा एक्स का स्कोर 66.25 है और वाई ग्रुप का स्कोर मेरा 35.25 है। मेरे इंग्लिश में 20/20 है स्कोर, और मैथ में 25 है और फिजिक्स में 21.25 है। तो मेरी स्ट्रेटजी इसको लेकर जो भी रही है, मैंने वो सुभाष चंद्र को बता दिया है, वो आपको जल्दी ही वीडियो में बता दिया जाएगा। और इसके लिए आप मेहनत करते रहिए और लगे रहिए, और कोई भी दिक्कत आती है तो इस वीडियो के कमेंट में कर देना, हम उसका आंसर जल्दी से जल्दी आपको देंगे। थैंक यू। इन्होंने मेरे को जितने भी इंफॉर्मेशन थी वो सब बता दिए। अब मैं इनकी क्या बताने जा रहा हूँ, स्ट्रेटेजी वगैरह सब चीजें, बुक्स वगैरह सब चीजें। मैं बात करता हूँ किसकी, ऑल इंडिया टॉपर, टॉपर यानी एयर फर्स्ट, एयर फर्स्ट, ये इंडिया के हिसाब क्या है, इंडिया ऑल इंडिया टॉपर है, ऑल इंडिया रैंक आई है इनकी, एयर फर्स्ट है, ठीक है। इनके नंबर कितने हैं, मार्क्स देखो आप, 66.25 आउट ऑफ 70 इन एक्स ग्रुप। ये देखो एक्स ग्रुप में इन्होंने क्या किया, टॉप किया। अब इनमें सब्जेक्ट देखिए आप, फिजिक्स और मैथमेटिक्स और इंग्लिश। इनके फिजिक्स है, इनमें नंबर आए इनकी 21.25 आउट ऑफ 25। यहां पर मैथ में इनके नंबर है 25 आउट ऑफ 25, यहां पर 20 आउट ऑफ 20 नंबर आए हैं। ये इनके क्या है, मार्क्स आए हैं। इस प्रकार से क्या इनकी क्या है, मार्क्स आए हैं, ठीक है। अब देखिए इनकी आगे के अपन क्या करते हैं कहानी, बात करते हैं अपन फिजिक्स इन्होंने कहां से की। तो ये बता रहे हैं कि मैंने ल्यूसेंट की बुक पढ़ी है। ल्यूसेंट की बुक आती है, वो आपकी काफी फायदेमंद होती है, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन है वो एयरफोर्स के लायक है। लेकिन इस बार थोड़ा सा क्या था, लैंग्वेज चेंज था न्यूमेरिकल में, तो उसके अनुसार उनकी क्या है, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए बच्चों की। इसका मेन कारण ये था कि उन्होंने क्या इसको एक अलग वे में पढ़ा, बल्कि इनको फिजिक्स के वे से पढ़ा होता है, या फिर आप क्या उस टाइम आप पे क्या होती है, एंजाइटी वगैरह हो जाती है, इतनी कंपटीशन, इतनी भीड़ को देखकर, तो वो चीज आपके सामने नहीं होनी चाहिए। वो एक मेजर कारण होता है आपका एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का, एग्जाम क्रैक करने का। ल्यूसेंट पढ़ी थी और ये बता रहे हैं कि मैंने फिजिक्स को तैयार किया है। अगली बात आती है फिजिक्स, और कहां से, आप करतार की बुक से पढ़ सकते हो। कौन सी बुक से, करतार की बुक आती है उससे। करतार की बुक है, इसमें बहुत अच्छे है वो क्वेश्चन दिए हुए। अगर आप इनको कंप्लीट कर लेते हो दोनों बुक को, तो आपका बहुत अच्छा है वो स्कोर आ जाएगा। इसमें क्या है, बहुत अच्छा आपका स्कोर आ जाएगा अगर आप करतार की बुक और ल्यूसेंट की बुक को थोरोली कर लेते हो। किस प्रकार से थोरोली, और आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हो 11th और 12th की, तो आपको फिजिक्स में कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं, लैंग्वेज क्वेश्चन आते हैं, और वो जो कथन निष्कर्ष वाले हैं वो अच्छे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, कि सत्य असत्य वाला। अगर 2-3 क्वेश्चन आ गए
तो आपका अगर जब कॉन्सेप्ट बेसिक तैयार नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मैथमेटिक्स की मैं बात करता हूं तो मैथमेटिक्स में आपको क्या कौन सी है, ल्यूसेंट बुक है, वो कोई भी एस्पिरेंट हो एयरफोर्स का वो ल्यूसेंट बुक को फॉलो है वो करता ही है। एक आरएस अग्रवाल की बुक आती है, किसकी, आरएस अग्रवाल की, आरएस अग्रवाल की बुक आती है। ये बुक है वो मैंने तो फॉलो नहीं की, लेकिन ये भाई है वो इसने इसके कुछ क्वेश्चन किए थे। और एक एसके की बुक आती है, एसके की बुक आती है, ये क्या है, इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं। ये एसके की बुक आती है, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये कर ले ल्यूसेंट, इसका मतलब आपका जो बेसिक है ना वो क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, तभी आप इसमें कुछ कर पाओगे। बात करते हैं इंग्लिश के लिए, ल्यूसेंट की बुक है, एक छोटी बुक आती है ल्यूसेंट की, एयरफोर्स के नाम से आती है। एक जो बड़ी बुक आती है ल्यूसेंट की, उसको आप कर लीजिए। जो मैंने पीछे वाली वीडियो में बताई थी कि ल्यूसेंट की बड़ी वाली बुक आती है, उसमें क्या है, उसमें ये चीज है कि उसमें ना आपको ये चीज मिलेगी, ये क्वेश्चन आता है ना, एडजेक्टिव मिलेंगे, और वन वर्ड है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी उसमें क्या है बहुत मिलेंगे। एडजेक्टिव इनकी जो फॉर्म होती है, एडवर्ब है, और ये नाउन है, और वर्ब फॉर्म, ये इसमें क्या है ल्यूसेंट है मिल जाएगी। और ये भाई है वो प्रवीण गुर्जर ये बता रहा था कि मैंने किससे, संजीव ठाकुर सर है कैडेट्स डिफेंस अकेडमी वाले, उनसे क्या किया था, संजीव सर। तो संजीव सर आप जानते हो कैडेट डिफेंस अकेडमी से है, तो उनको उनकी क्या है जो वीडियोस वगैरह है देखी, और उनसे ये ऑनलाइन क्या प्रैक्टिस की, क्योंकि उनकी जो ऑनलाइन प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा है। और वोकेब है वो इन्होंने अपनी खुद से तैयार की, ल्यूसेंट से भी तैयार की, और उनसे भी तैयार की। और उनकी क्या डेली रिवीजन, हमारा वो सिलेक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि हम क्या करते हैं, वोकेब को एक बार पढ़ लिया उस प्रकार नहीं है, एक उसका तरीका होता है। यानी ये इतने किताब पढ़ने से एक मात्र आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये कोई कंफर्म नहीं है। आपका सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको पहले कॉमन सेंस कितना आपको पहले है, उस चीज का कितना ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, और आप उसके अंदर आपको किस प्रकार से, जैसे हम वोकेब करा रहे हैं तो हमारा वोकेब का एक अलग ही तरीका है, इस तरीके से अगर आप वोकेब करते हो तो आपका बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और बाकी आप कॉमन सेंस पर अगर आपको एडजेक्टिव नाउन वर्ब फॉर्म ये क्वेश्चन भी गलत हो रहा है तो आपका यहाँ पर कॉमन सेंस जो अपन कहते हैं बेसिक जो समझ है वो आपकी नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अप्रोचेबल थिंकिंग आपकी नहीं है इसमें। तो आपको उनको क्या करना होगा, वो वोकेब को बहुत अच्छी करना होगा। ग्रामर है वो लगभग है वो 10-11 नंबर आते हैं, वो सभी ग्रामर में आते हैं, वोकेब में नंबर करते हैं, इसलिए वोकेब की क्लास आएगी। और मैथ में क्या है, जो सांको वाला टॉपिक है उसको, उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, उसको इतनी गहराई से कर लो, इतनी गहराई से उनकी कॉन्सेप्ट आपको खुद को करना होगा। मैं स्टोरी बताता हूँ, खुद को ही कॉन्सेप्ट करना होगा, खुद के ही भी नोट्स बनाने होंगे, सब कुछ खुद को करना होगा। ऑनलाइन से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, अकेले ऑनलाइन से कुछ नहीं होगा। वो बताते हैं इस प्रकार से अपन नहीं करना क्वेश्चन को, यानी अपन क्या करते हैं, अपनी खुद की क्या करनी है उसमें समझ करनी है, आप अपने तरीके से करोगे तभी आपके होगा। क्योंकि उस स्थिति पर आपके ये 2 ऑप्शन जब कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तब आपकी वो जो ट्रिक वगैरह सब है क्या हो जाएगी, वहां फेल हो जाएगी। आपको ट्रिक तब ट्रिक आती कहां से, ट्रिक कहां से आती है पता है, ट्रिक आती उसी के मेथड से आती है। अगर आप एक ही टॉपिक है और उसके क्या आप 500 से ज्यादा क्वेश्चन कर लेते हो तो आपकी क्या होगी, अप्रोचेबल थिंकिंग इसको कहते हैं। अगर उसी 500 क्वेश्चन है उसी में से अगर आपको 5 कॉन्सेप्ट बनते हैं, कॉन्सेप्ट की अगर आप 100 क्वेश्चन करते हो तो अभी क्या होगी, समझ तैयार होगी। इस प्रकार से आपको क्या करना होगा। फिजिक्स की बात करते हैं, न्यूमेरिकल है वो अच्छे आए थे, न्यूमेरिकल थे कौन से पता है, उसमें इस कोई हार्ड न्यूमेरिकल नहीं था, ऐसे भी नेम में हार्ड नहीं आते न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल की बात यह है कि उसमें जो आपका जो समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती उसके हिसाब से आपको क्या है, क्या चीज कांस्टेंट रहती है, किसमें क्या नहीं रहती, इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल पूछे गए थे इस बार। तो इसी प्रकार आपको हो सकता है कि अगला जो पड़ाव आए उसमें मैथ है उसको थोड़ा क्या कर दे, लेवल कर दे। तो मैथ का लेवल कितना भी कर दे, लेकिन आपकी बेसिक समझ होगी तब आप उसको कर पाओगे। अगर आप ट्रिक से करोगे तो आप कभी भी सफल नहीं होगी। ये बात सही है, कैसी भी लगे किसी को। इंग्लिश की बात करें तो ग्रामर है उसको आप क्या है अच्छे से करो। एसएससी के प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर की वो लगाओ, वो केव है वो एसएससी के लगाओ। और एक बात और बोलता हूं मैं इंग्लिश में कि कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप इंग्लिश एयरफोर्स की पढ़ रहे हो तो ये अलग इंग्लिश है ही नहीं एक्चुअल में।
जो क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में वही क्वेश्चन है, वोकेब ज्यादा नहीं है, वोकेब एक लिमिटेड वर्ड्स है वोकेब में, तो उन्हीं में से आते हैं। और वो लिमिटेड वर्ड्स है वो आपको कहां से करनी, एसएससी है ना उसकी 5 साल की आप पेपर है उनको लगा लो, वन वर्ड इडियम फ्रेजेस और साइनोन और एंटो और एक स्पेलिंग टेस्ट, ये 5 कर लो, फ्रेजल वर्ब छोड़ दो। चाहिए फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन आता कहां से है, अगर आपको एग्जाम वास्तव में फ्रेजल वर्ब है वो, अगर आपके 15 शिफ्ट है तो 3 क्वेश्चन है, 5 शिफ्टों में से एक शिफ्ट में क्वेश्चन एक फ्रेजल वर्ब का आएगा, ये है इसकी संभावना, यानी कुछ इसकी कोई संभावना नहीं है। बाकी इडियम फ्रेज वन वर्ड साइनो एंटो और स्पेलिंग टेस्ट ये तो कंफर्म ही आएंगे। ठीक, एक आपको जो पैराजम्बल होता है पीक्यूआरएस वाला क्वेश्चन उसको भी अच्छे तरीके से करना है, वो आपकी क्या है ग्रामर पर तैयारी करती है। आपको ग्रामर है वो एसएससी के लेवल की ग्रामर करनी होगी, बहुत अच्छी ग्रामर, बहुत अच्छे सेट निकालने होंगे आपको, प्रैक्टिस सेट एसएससी के, तभी आप कर पाओगे। एक्चुअल में बात है वो सभी की 100 बातों की एक बात ये निकलती है कि अगर आपका ये सोचते हो कि मेरे को एयरफोर्स की इंग्लिश करनी है, एयरफोर्स की मैथ करनी है, एयरफोर्स की फिजिक्स करनी है, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये है कि आपको जहां से इंग्लिश का कंटेंट, अगर आप थोड़ा एसएससी का कंटेंट कर रहे हो उसके प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल के एमटीएस के, तो आप कभी नहीं रुकोगे इस इंग्लिश में, ये वादा है। और ये जिनके मार्क्स है उनसे पूछना, इसी ये भाई भी ये बता रहा था और मेरा खुद का है भी है, वो कितनी कौन सी रैंक आई है यहाँ पर, ऑल इंडिया टॉपर एयर फेस्ट थी ना, और जो मेरी जो यहाँ पर रैंक है वो है 340 AIR आई है यहाँ पर, ऑल इंडिया रैंक यह आई है। और मेरे जो मार्क्स थे वो थे 54.50 आउट ऑफ 70, ये मार्क्स थे। मैं भी 2 टाइम्स है वो एग्जाम है उसको क्रैक कर चुके हैं, 2 टाइम्स एग्जाम को क्रैक कर चुके हैं। हम जीडी से आउट हुए थे, कौन से, हेस्ट एएससी अंबाला से। और ये जो भाई है एयर फेस्ट वाला, ये भी क्या है प्रवीण है, इससे बात हुई, ये बोल रहा है कि ये भी क्या है, यानी अब की बार हम सात ही थे, अब की बार हम थे 14 ASC कोची। आपकी जो PSL आई है इसके PSL और आपका नाम है और इधर वो जो रोल नंबर है उनके बीच में जो है वो 5, 7, 14, 15, 1, 2, 3 इस प्रकार से जो नंबर है वो आपके ASC नंबर है। तो ये 14 ASC का था, मैं भी इस बार 14 ASC कोची से था। और इस ये भाई वो पहले एग्जाम क्रैक कर चुका है, 49.50 आउट ऑफ 70 मार्क्स थे। और ये भाई है ये सेकंड ASC दिल्ली से जीडी आउट थे, ग्रुप डिस्कशन से आउट थे, मैं भी ग्रुप डिस्कशन से। यानी आपको निरंतर प्रयास करना है। अंतिम जो इंटेक अब तक मेरा ये अंतिम इंटेक था, लास्ट इंटेक तक आपको क्या करना है, जितनी हो सके वो कोशिश है आपको लास्ट इंटेक तक भी लगानी होगी, तब जाके आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। मेरा लास्ट इंटेक था, अगर यहाँ पर हम कोशिश नहीं करते तो आज ये मुकाम नहीं होता, आज ये रैंक भी अच्छी नहीं होती। और यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपके मार्क्स है वो आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव करने की कोशिश करो। जब आप एग्जाम बैठो तब ये मत सोचो कि मेरे को ज्यादा, तब आपको जितना आ रहा है उसको बहुत अच्छी व्यवस्थित तरीके से अरेंजमेंट करके करना होगा। जय हिंद।